बेटा देखो, आज मैं चीज सिंपली बता रहा हूँ कि आपको सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ ध्यान ही नहीं देना है। कोई सा भी कंपाउंड हो, चाहे वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बनने वाला कंपाउंड हो, आपको मैग्नीशियम के पास कितने चार्ज है? +2 +2। ऑक्सीजन के पास -2 अच्छा, ये सब तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 से 2 डिवाइड कर दो, दोनों में जितने ज्यादा डिविजिबिलिटी हो पाए कर दो। 2 से 2 डिवाइड कर, क्योंकि दोनों में 2 2 है तो इसलिए डिवाइड कर दो, +1 बचेगा -1 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करो, MgO बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। चाहो तो सीधे ऐड कर दो, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं है आपको मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज इक्वली बैलेंस्ड है, तो आपको दिक्कत की बात नहीं है। उसको आप कैंसिल कर दिया। यस सर, किसी का जैसे इसका 0 आया तो सर डायरेक्टली अपन दोनों को ऐड करके लिख दो। हाँ बिल्कुल, जैसे Mg और O का MgO। बिल्कुल बिल्कुल, MgO का डायरेक्टली लिख दो। अगर डायरेक्टली नहीं लिखना है तो आप एक काम करो, प्लस, या अगर मान लो यहाँ पर Al आया और यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज आता जिसके पास मान लो यक्स कोई है, इसके ऊपर -3 चार्ज है, इसके ऊपर +3 चार्ज है, आप इसको चाहो तो +3 लिख लो, यहाँ पर -3 लिखोगे ही, ठीक है? तो 3 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? Al3 यक्स 3 यही आएगा। अब यहाँ पर 3 को कॉमन ले लो तो Alx बचेगा। Alx बचेगा, तो इसका कोई मतलब वैसे भी नहीं है, तो कंपाउंड बन रहा है Alx। बात समझ में आई? चाहो तो कॉमन ले लो सर। Aln बन सर, हम Al3x3 लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है, इसने सही बताया है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। Al+3 होता है, N के पास -3 होता है। अगर आप इसको करोगे कंपाउंड को तो यहाँ पर +3 चार्ज आएगा, यहाँ -3 चार्ज आएगा। चाहो तो +3 -3 का मल्टीप्लाई करो, और चाहो तो डायरेक्टली Aln लिख लो, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप Al3 N3 लिखोगे। अब यहाँ पर Al3 N3 में दोनों में 3 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन कर लो। जब भी कॉमन आए जरूर करना सिंप्लीफिकेशन। जब भी कॉमन दोनों में कोई चीज, मान लो A3 B6 बन रहा है, तो आपको 3 को कॉमन लेना है, AB2 बनेगा। अगर आप कहीं भी कोई कंपाउंड बन रहा है A5 AB10, तो आपको 5 को कॉमन लेना है, AB10 AB5 AB2 बनेगा सारा। हमेशा कॉमन लेके उसको कर देना होता है, क्योंकि कॉमन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई मीनिंग उतना बड़ा कंपाउंड बनने के अंदर नहीं होता, केवल ये बैलेंसी के लिए लगा गया होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि क्या भैया Al और O को लेंगे तो बता रहा हूँ ना, एक बता रहा हूँ, ठीक है? सारे बता दूंगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके सारे बता दूंगा। अब Al को और ऑक्सीजन के साथ ले लो। Al के पास +3 चार्ज है, ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है। यहाँ पर लिख लो +3, यहाँ पर लिख लो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, कुछ करना ही नहीं है यार। बैलेंस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो पता है? इस वाले 2 का मल्टीप्लाई हमने उठा करके इस वाले 3 में कर दिया है, और इस वाले 3 का मल्टीप्लाई हमने उठा करके इस वाले 2 के अंदर कर दिया है। तो ये वाला तो बना रहा है -6 और ये वाला बना रहा है +6, लेकिन इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो वाला +6 -6 कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीधे ALO है, आपको ये सब सोचना नहीं है, बैलेंस है नहीं है। आपको इसका चार्ज लिखना है +3, इसका चार्ज लिखना है -2। केवल एक चीज को ध्यान में रखना है कि एक पे पॉजिटिव हो, एक पे नेगेटिव हो, तभी ये रूल लगेगा। तो आप सीधे सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधे के सीधे ये बन जाएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंपाउंड होता ही है, हमेशा होता ही है। अब ये Al2O3 बन करके आ गया है, क्या किसी को कोई दिक्कत है? Al2O3 के नो सर। क्या बोल रहे बेटा? वो तो Al सर वो दोनों साइड बैलेंस हो गया ना सर, -6 और +6 हो गया सर, वही तो कह रहा हूँ सर। वो क्या कर रहे बोल हो? रहा है कि कैसे बन गया। कौन बोल रहा है कैसे बन गया? भैया मल्टीप्लाई कर दिए बन गया, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे नहीं हो पाएगा। अगर आप कॉमन लेके बहुत ज्यादा हीरो हो तो लेके कर लो। अगर 2 को कॉमन लोगे यहाँ पर तो Al बच जाएगा, और Al के बाद O3/2 बचेगा। ये भी सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। O3/2 कभी ऐसा करके लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, इसको समझ लो कॉमन ले लिया गया। हाँ बेटा बोलो। सर ये +6 और -6 यहाँ तक समझ आया सर, उसके आगे नहीं आया। अच्छा देखो क्या हुआ कि Al के पास था +3, ऑक्सीजन के पास था -2। किया क्या, यहाँ पर +3 चार्ज था, यहाँ पर -2 चार्ज था, बस यहाँ पर इसका 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दिया ताकि एक दूसरे से बैलेंस हो जाए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 और +3 का मल्टीप्लाई आ जाएगा +6, और 3 और -2 का मल्टीप्लाई आ जाएगा -6, और अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा।
यही हमारी अप्रोच है, यही केमिस्ट्री है और यही कंपाउंड बनाए। भैया प्लीज वेट यार, बोलने दो। यही कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी है, यही टेंडेंसी है कि ओवरऑल चार्ज को जीरो रखना है। अगर चार्ज ओवरऑल जीरो नहीं होगा तो कंपाउंड न्यूट्रल नहीं बनेगा। अगर कंपाउंड बन भी जाएगा तो ऊपर की तरफ चार्ज आ जाएगा। तो सर ये तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ था सर, ये तो फिर ALO होना चाहिए था ना। बहुत दिक्कत है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स प्लीज पढ़ो सही से, दिक्कत बहुत ज्यादा है। ALO तो वो तब होगा जब उसकी पहले से ही चार्जेस बैलेंस्ड होंगे सर, लेकिन इसके तो चार्जेस हमने बैलेंस किए हैं। ALO उसके भी बैलेंस कर लो भैया, उसके भी कर लो, ALO के भी कर लो। यहाँ पे +3 कर लो, ALO नहीं, यहाँ पर कौन सा था जो वाला जिसका हमने किया हुआ था, MGO, इसके भी कर लो अगर करना है, इतना ही करना है तो कर लो। इसके पास +2 है, इसके पास -2 है, सॉरी यहाँ पर +2 चार्ज होता है, यहाँ पर -2 चार्ज होता है। इसका भी 2 लिख लो, इसका भी 2 लिख लो। इसका 2 के करोगे तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, इसका 2 करोगे -4 हो जाएगा। तो +4 और -4 क्या बनाएंगे बेटा, ऑलरेडी +4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर चाहो तो लिख लो, कैंसिल तो हो चुका है। अब mg को 2 से मल्टीप्लाई करो, o को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ले लो 2 को कॉमन, अब 2 कॉमन लोगे तो mg अंदर बच जाएगा। इस आइसोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई मीनिंग नहीं होता है, चाहे कहीं भी लिखा हुआ है, केवल इसको बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ होता है। जब भी कंपाउंड के बाहर किसी चीज से मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो हमेशा केवल बैलेंस करने के लिए होता है, और उसका कोई मीनिंग कंपाउंड को बनाने में नहीं होता है। जो भी मीनिंग होता है इस वाले का होता है, राइट साइड में लिखा होता है। जब भी कोई मेटल लिखा होगा, जब भी कोई कंपाउंड लिखा होगा, उसके जो मेटल होंगे, मेटल के राइट साइड में उसके नंबर्स लिखे होंगे, कितने नंबर कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं। लेफ्ट साइड में तो पूरा पूरा आपने इसी को 4-5 बार ले लिया। भैया MgO एक है, और या MgO एक बोतल में डाल दो तो इसमें 50 MgO है, तो इसका मतलब 50 MgO लिख दिया गया है। इसी को अगर एक टैंक में डाल दिया तो 1,00,000 MgO हो गया, 1,00,000 MgO लिख दिया गया। लेकिन इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से या इस 1,00,000 के होने से MgO में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। और आइसोटोप बता दो। एक मिनट रुको, अरे यार 4 तो चलने दो, आइसोटोप बता दो। अब मान लो सोडियम क्लोराइड है बेटा, तो सोडियम क्लोराइड अगर मान लो आपके पास एक नमक का पार्टिकल है, जिसको बोलेंगे एक सोडियम क्लोराइड। अगर या रिएक्शन में एक यूज हो रहा है, एक सोडियम क्लोराइड यूज हो रहा है, लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड का पैकेट ही है तो इसमें तो लाखों सोडियम क्लोराइड होंगे। तो 1,00,000 सोडियम क्लोराइड मान लो लिख दिया गया, 1,00,000 NaCl, वैसे लाखों नहीं करोड़ों अरबों होते हैं, बहुत ज्यादा पावर में होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको। मान लो 1,00,000 NaCl लिख दिया गया, तो क्या NaCl पर तो चेंज नहीं हो गया ना, मतलब नमक तो चेंज नहीं हो गया ना, कंपाउंड तो चेंज नहीं हो गया, सेम ही रहा। चेंज नहीं हुआ है। तो फिर भैया कंपाउंड की जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो पहले वाला कोएफिशिएंट है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता कंपाउंड को बनाने में। हाँ बोलो बेटा। सर Fe3O4 को Fe3O4 बताऊंगा बेटा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जैसे कि आपने लिखा था ऊपर, सर 2 मिनट के लिए ऊपर करना। सर इधर आपने ये बताया था AlO3/2 लिखा था, तो सर ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए हो जाता है, इसलिए आप और एग्जांपल दे दीजिए और कैसे कैसे लिखा जाता है, मतलब दूसरे तरीके में। मान लो हमने यहाँ पर जिसका मतलब तो वही सेम है। चलो जितने का बनाएंगे सब में एक बार। भैया अगर बाहर की तरफ निकाल लोगे, अरे यार x2y3 है, ये आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही है इतना, अगर 2 को कॉमन ले लिया तो x और y3/2 बच गया। ऐसा बच गया नहीं बच गया? यस सर। यस सर। अगर x प्लस y, अगर मान लो 9x प्लस 7y था, अब मैं आपसे बोलूं कि 9 को कॉमन ले लो तो x प्लस 7y/9 बचा ना, इतना ही तो बचा, 9 बाहर आ गया है। ये मैथमेटिक्स है बेसिक यार, क्लास 5 में आती है ये। यस सर। मैं करके दिखा दूं कैसे आया। 9 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9x हो जाएगा, प्लस 9 का और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो, क्योंकि बाहर वाले से मल्टीप्लाई, 9 into 7y/9, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो 9x प्लस 7y फिर बच गया। चलो कल एक मैथमेटिक्स की क्लास ले लूंगा आपकी, तो कोई बात नहीं। वैसे तो बस कंफ्यूजन के लिए दिया जा सकता है, लेकिन वैसे जल्दी से देगा नहीं कोई। यस सर, इसलिए मैं और एग्जांपल पूछ रही थी, वैसे तो पता है। बेटा लॉट्स ऑफ एग्जांपल आर कमिंग, जस्ट वेट। अच्छा मान लो कि हमने बोला कि कैल्शियम
और फ्लोरीन से बनाना है, तो क्या बनाओगे बेटा? दूसरी क्या चल रही है क्या? CaF2 सर CaF2 CaF2। बेटा अर्जुन नीकरा समझ आ रहा है ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं सर है? CaF2 नो सर। ये हो गया कैल्शियम फ्लोराइड। NaF से बनाना है, बन गया क्या? NaF, सोडियम फ्लोराइड NaF2 NaF2। सोडियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम से बनाना है F को, तो MgF2, MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड। क्लोराइड। इस नाम भी पता हो जाएगा ऐसे करोगे तो। बेरिलियम से बनाना है फ्लोरीन को, तो बेरिलियम BeF2, इसको बोलेंगे BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड। अगर मान लो NaCl बनाना है तो सोडियम NaCl बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगर मान लो Na लेना है और ऑक्सीजन लेना है तो क्या बन जाएगा? Na2O Na2O Na2O। ऑक्सीजन के पास तो Na के पास 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Na2O, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। सर 2 तो सब्सक्रिप्ट में लिखा जाएगा ना? क्या बेटा? वो नीचे लिखा जाएगा कि सब्सक्रिप्ट में ही लिखा हुआ है, आपको ओके सर लिखा ऐसे ही है नो subscript प्रॉब्लम में। सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो NaO आपने लिया है तो सर जो O है वो -2 चार्ज होता है, तो सर आप N में अगर -2 इंटू करेंगे तो सर वहां तो -2 हो जाएगा और दूसरी तरफ भी -2 हो जाएगा। मैं बताता हूँ। -2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैंने इसलिए नहीं बोला बेटा। Na रहेगा तो इसका +1 होता है ना, तो 1 लिखना है यहाँ पर, संख्या 1 माइनस में नहीं लिखनी है। ऑक्सीजन है तो -2 होता है तो यहाँ पर 2 लिखनी है, बस इसी का मल्टीप्लाई कर देना है। अब कर लो मल्टीप्लाई, एक +2 बन Yes. जाएगा, एक -2 बन जाएगा। सर आप थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। यस यस। सर अगर एक ही साइन के हुए तो? क्या बेटा? सर अगर एक ही साइन के चार्ज हुए, ऐसे इधर +2 उधर भी +2? बेटा एक ही साइन का चार्ज होगा तो कंपाउंड नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका होना बहुत जरूरी है। फिर अगर एक ही चार्ज का साइन होगा फिर वो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, फिर वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हो जाएंगे। चार्ज अगर करके कंपाउंड बनेगा फिर चार्ज कोई फिर वैल्यू नहीं रहेगा। अगर एक ही टाइप का चार्ज है तब तो फिर चार्ज की कोई मीनिंग ही नहीं रहेगी ना कंपाउंड में। हेलो, फिर वो दूसरे टाइप का कंपाउंड बनेगा, वो आपके सिलेबस में आएगा तो मैं बताता जाऊंगा उसको। अगर केमिकल बॉन्डिंग आएगी तो मैं उसमें बता दूंगा, लेकिन वो फिर दूसरा टाइप का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ एक आध दो क्वेश्चन। अच्छा एक आध जो चीजें और लिख लो। यस बेटा बोलो। सर MgCl का कर दो सर एक बार। Mg और Cl। Mg के ऊपर +2 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज। सॉरी, Mg के ऊपर +2 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज। Mg के नीचे लिखोगे 2, Cl के नीचे लिखोगे 1। बस कुछ करना नहीं है, इसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो MgCl2 बन जाएगा। कोई भी ऐसा इंसान है जो कोई भी कंपाउंड बोल रहा है बनाने के लिए, बताओ मैं सारे बना दूं। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? SI और P को? SI और P SI में ज्यादा चार्जेस डिसाइडेड नहीं होते बेटा, इसलिए SI को नहीं ले रहा मैं। P में मैंने कितने को चार्ज बताया आपको, जो भी याद करें। सर Fe और O क्या Fe और O का बता दे रहा हूँ। SI और P में SI देखो बेटा नीचे है कार्बन से, मैंने कार्बन में ही बता दिया था कि चार्ज डिसाइडेड नहीं है, तो SI में कहां से डिसाइडेड हो जाएगा? कार्बन में ही डिसाइड। एल्युमिनियम और फॉस्फेट का बता दीजिए। क्या बेटा? एल्युमिनियम फॉस्फेट बता देता हूं। अभी कोई फिर उसका आयरन का पूछा था। आयरन के पास +2 भी होता है, आयरन के पास -2 भी होता है, सॉरी +2 भी होता है, और आयरन के पास +3 भी होता है। अच्छा +2 होगा तब इसका ऑक्सीजन के साथ एक बार बना के बताओ क्या बनेगा? FeO। सर FeO सर FeO तब बन जाएगा FeO। अच्छा +3 होगा तब इसका ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? Fe2O3
Fe2O3 इसका 2 इसका 3 Fe2O3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 का इधर 2 का इधर, तो यह Fe2O3। तो सर हम क्या लिखेंगे, FeO या Fe2O3? ऐसे नहीं आएगा बेटा, बोल के आएगा कि +2 चार्ज ज्यादातर, इसमें तो दोनों का याद होना चाहिए जनरली, लेकिन अगर किसी में लिख के आएगा तो लिखा रहेगा कि +2 का लिखना है +3 का लिखना है, तो इसको बोलते हैं सर बेटा, आप एक बार, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड और इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ओके सर। सर आप एक बार कार्बन और फास्फोरस का बता दीजिए, कर दीजिए। कार्बन के पास तो जनरली चार्ज डिसाइडेड नहीं होता, लेकिन मैंने +4 बोला था आपको, अगर बनेगा यस तो फास्फोरस -1 होगा, तो यहाँ पर 4 कर दोगे, यहाँ पर 1 कर दोगे, तो ऐसे बन जाएगा। जैसे कार्बन और फास्फोरस का CF4 बन जाएगा। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन का जनरली बन जाता है, कार्बन हाइड्रोजन बहुत बार देखा होगा, मेथेन बनी होती है, कार्बन के और +4 बताया मैंने, होता नहीं है बेटा, बस केवल मैं जनरली बोला है कि हाँ इतना कंसीडर करना अगर आपको कंपाउंड लिखना है, बस ये काम चलाऊ बात है कि आप लिख करके बना पाओगे, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं सर होता कि आपने F2 लिखा, CF4 लिखा बेटा, दिस इज नॉट F2, 4 और 2 में भी अंतर समझाऊंगा। सर मैंने तो फास्फोरस का, एल और पी का बनाइए, क्या बेटा? एल और पी का, Al और P का, सॉरी एल और एस का, गलत बोल दिया। Al और S का, ठीक है। Al के पास जनरली +3 होता है, S3 और जो सल्फर होता है ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो मैं इसको -2 कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि -2 इसमें होता है, तो -2 इसमें भी होगा, इसीलिए हम इसको -2 लिख देंगे। मान लो अगर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कि कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो आप प्रीवियसली कुछ भी अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हो जो किसी दूसरे एलिमेंट में ऑलरेडी आया हुआ है। अब यहाँ पर सल्फर का 2 हो गया और एल्यूमिनियम का 3 हो गया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कंपाउंड बन के आएगा Al2S3। एन और एफ का सर नाइट्रोजन, और अगर दोनों का जैसे कि -2 या सेम रहा तो? बेटा तब आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, तब आयन का कोई फर्क ही नहीं है भैया। आयन अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव हो गए तो क्यों बनाएंगे बॉन्ड्स, फिर वो आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारे आयनिक बॉन्डिंग के अंदर आते हैं, मतलब आयन से बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं, फिर वो डिफरेंट बॉन्ड बनेगा। अगर वैसा कोई बॉन्ड बन रहा है तो डिफरेंट बॉन्ड होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपके सिलेबस में आएगा तो मैं बताऊंगा आगे। यस बेटा, मतलब से अगर एन को ले ले और एफ को लेने तो वो नहीं बनाएगा, क्योंकि वो दोनों माइनस के हैं। सर आप ऊपर कर दीजिए, लिखना है। सर आप पोटेशियम और ब्रोमाइन का बना के दिखा दीजिए। ब्रोमीन और पोटेशियम का, पोटेशियम इज +1 चार्ज, ब्रोमीन इज -1 चार्ज, KBr इज पोटेशियम ब्रोमाइड। सर नाइट्रोजन सर फास्फोरस और एल्यूमिनियम का बना मैंने के पूछा दिखा दीजिए। नाइट्रोजन का फ्लोरीन के साथ, इसके पास -3 होता है जनरली, इसके पास प्लस, इसके पास माइनस होता है। अच्छा देखो, मैंने भी बताया था कि किसी का भी चार्ज कभी भी बदल सकता है। होता क्या है बेटा, तो अभी आपको बहुत ज्यादा फिर बताऊंगा, फिर बहुत अंतर हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। जो फ्लोरीन है इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये आता है राइट साइड में। जो राइट साइड में होते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज को रखने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट अगर आप चलोगे, या अगर पीरियोडिक टेबल देख रहे हो ना, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इधर से इधर अगर आप पढ़ते जाओगे, एक्सक्यूज मी सर, बेटा वेट, बेटा कुछ बता रहा हूं तो क्यों चीज नहीं करना है, एक मिनट वेट करो ना, बता रहा हूं तो। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट टू राइट अगर मूव करना स्टार्ट कर दोगे तो पॉजिटिव +1, और यहाँ पर +1 +2 है, फिर +3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे इसके आगे आप जाओगे कार्बन के बाद, जहां से नेगेटिव चार्ज शुरू होता है, वहां से अगर आप देखोगे भले इसमें -3 होता है, इसके बाद -2 होता है, इसके बाद -1 होता है, लेकिन ज्यादा अच्छे से नेगेटिव चार्ज यही रख पाता है, उसके बाद ये और उसके बाद ये। इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है। ये तुरंत क्यों रख पाता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रखता है ये इस ऐसे बिहेव करने लग जाता है। वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ प्लीज यार, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर मैं नियॉन के इक्विवेलेंट ले जाऊं तो फिर फ्लोरीन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब रखता है तो इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन लेकर के नियॉन जैसा बन जाता है, इसीलिए इसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन रखने की। वो आपके सिलेबस में नहीं है, प्लीज बार बार मत पूछो। अगर NF है,
NF है तो फ्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज ही रहेगा और नाइट्रोजन अपना चार्ज पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको NF के बीच में बनाना है, अगर कोई कंपाउंड दिख रहा है बना हुआ, तो N के पास 3 और F के पास 1 करके बनेगा और यहाँ पर इसके ऊपर -1 रह जाएगा, इसके ऊपर +3 हो जाएगा। तो +3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया वो चेंज करता है, वेरी करती है इसका चार्ज, वो एक तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वो आपको मैंने जितने आयनिक चार्ज बताए केवल उतना जानना है, जिसमें सिमिलर चार्ज है उसको नहीं लिखना है। केवल जो भी चार्ज आपको बताए हैं सब डिफरेंट चार्ज वाले बताए हैं, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको केवल आयनिक बॉन्ड्स बता रहा था, आयनिक चार्ज बता रहा जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, क्योंकि चार्ज होते हैं आयन और चार्ज से जो कंपाउंड बनाते हैं वो उन्हें बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में ही मैंने बताया है। वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, वो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, फिर इलेक्ट्रॉन एनॉन पढ़ाना पड़ेगा। तो आपको केवल वही चीजें बनानी है और वही आपके सिलेबस में आएगा, वही पेपर में भी आएगा, जो जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, डिफरेंट चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग। अच्छा, कुछ और कंपाउंड्स इनके चार्ज। यस बोलो सर, मुझे एक चीज पूछनी थी कि तो बोलो जो ना। मरकरी के बारे में। बोलो, हाँ बोलो। सर जैसे कि गैलियम है और सीजियम है, तो चार्ज चल रहा है तो क्यों पूछ रहे हो बेटा? आप क्लास में कर लेंगे ना वो भी, अगर आज नहीं होगा तो कल कर लेंगे ना। चार्ज चला तो काफी चीजें बच जाएंगे ना अभी तो। नो सर, चार्ज के बारे में नहीं पूछ रही हूँ मैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं पूछ रहे हो? क्यों नहीं पूछ रहे हो चार्ज के बारे में? क्लास तो चार्ज की है ना, फिर कल को कोई चीज बच जाएगा फिर बोलोगे बच गई। ओके सर। सर अभी सर आपने जो अभी पिछला वाला बॉन्ड बनाया था सर, वो क्या बना था? 1 मिनट वेट करो। सर बेटा वेट बेटा 1 मिनट बेटा, क्लास चल रही है डीबीपी, कल जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी तो शेयर हो जाएगी ना, वो उसके हिसाब से वो डिसाइड कर लेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो प्लीज अभी क्लास चल रही है तो अभी तो नहीं बता सकता, रात को कॉल करना, अगर शाम को 4-5 थोड़ी 1 घंटे बाद कॉल करके बता देता हूँ। हाँ तो बेटा क्या बोल रहे हो, कौन सा बॉन्ड? बेटा अभी जब चार्ज की क्लास है तो चार्ज कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बच रही हैं और फिर कल को पेपर में आकर नहीं कर पाओगे, फिर बोलोगे हम नहीं कर पाए। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर अभी सर आपने नाइट्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनाया था, तो सर क्या बना? मत बनाओ प्लीज, मत बनाओ बॉन्ड। जब वो सिंपल, जब वो डिफरेंट चार्ज होंगे तभी मैंने आपको बोला करने के लिए। वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और डिफरेंट हो जाता है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में जाती है, इसकी -1 में जाती है। अभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट पूछोगे तो फिर मैं 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर ऑक्सीडेशन स्टेट में डालूंगा, तो मत बनाओ। मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ केवल डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस होंगे और डिफरेंट साइन होंगे चार्ज के, केवल तब आप कंपाउंड बनाना है वाले, बस जो मैंने बताया हुआ चार्ज के बारे में। चार्ज मतलब डिफरेंट चार्ज। फास्फोरस पे क्या चार्ज होता है? फास्फोरस पर जनरली -3, क्योंकि फास्फोरस भैया मैंने ये बताया है कि एक ही कॉलम के अंदर आएगा तो उसमें सिमिलरिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। और अगर आप पीरियड टेबल देखोगे तो फास्फोरस जो होता है नाइट्रोजन के नीचे आता है। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी -3 है तो इसके पास भी -3 होने की कैपेसिटी होगी, लेकिन वो चेंज भी हो सकता है वो अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है? आर्गन का बनेगा तो सब वो KAR हो जाएगा ना? बेटा आर्गन का कभी नहीं बनेगा, जीवन में नहीं बनेगा आर्गन का कभी। इसके पास 0 चार्ज होता है, कभी किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाता है। ओके सर। जो लास्ट वाली सीरीज में आएंगे उनके कभी भी बॉन्ड नहीं बनेंगे, चाहे नियॉन हो, चाहे आर्गन हो, चाहे क्रिप्टन, कभी वो बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं यार। जब बनाते हैं तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में बनाते हैं केवल तब, और वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं बता रहा हूं मैं आपको, केवल आयनिक बॉन्ड बना रहा हूं। ये नहीं बनाएंगे, उनके पास 0 चार्ज होता है। अच्छा, SO4 माइनस, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, इसके पास होता है -2 चार्ज। लिख लेना, जो भी लिखा रहा हूं वो लिख लेना, उतना पता होना चाहिए। PO3 के ऊपर इसको बोलते हैं कार्बोनेट, -2 चार्ज। ऑलरेडी हर चीज क्लास में डिस्कस की है, लेकिन फिर से बता रहा हूं। PO4 फॉस्फेट, -3 चार्ज। इन तीनों को तो एटलीस्ट लिखना ही है। सर CO3 पे तो -3 होता है ना? -2 होता है बेटा, -2 लगाया था, -2 लिख लो, -2 ही होता है बेटा।
सर पिछली क्लास में शायद मैंने गलती से लिख लिया होगा, -2 होता है बेटा। ओके सर SO3 होता है, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं सल्फाइड। -2 चार्ज। और कोई चीज हो सकती है तो बताओ। कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया। 1 मिनट रुको बेटा। सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, अगर कार्बोनेट पे -2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे भी -2 है, तो वो बॉन्ड आप बोल रहे हो कि वो नहीं आता अभी? क्या? मतलब कार्बोनेट जो है उस पे भी -2 है और ऑक्सीजन पे भी -2 है, तो मैं चार्ज अंदर घुस रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ डाउट। जबरदस्ती चीज पूछ रहे हो, मैंने -2 याद करने के लिए बोला तो याद कर लेते चाहते तो, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। कार्बन को मैंने बोला +4 चार्ज होगा और ऑक्सीजन पर -2 होगा। 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और 1 कार्बन का एटम है। आप जब देखोगे तो यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 ऑक्सीजन के एटम है ना, अगर मल्टीप्लाई करोगे खुद में ना तो ये कितने हो जाएंगे, -6 चार्ज इसके पास रहेगा। क्योंकि अपने में तो, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अगर -2 चार्ज है तो इस पे इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं ओवरऑल। अगर CO3 के ऊपर देखो तो ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है और इसके पास 3 मॉलिक्यूल है, इसके बाद ओवरऑल चार्ज -6 हो जाएगा। और कार्बन के पास ऑलरेडी +4 चार्ज है और +4 से आप -6 को जब कैंसिल करोगे तो -2 आएगा। इसीलिए कार्बोनेट के ऊपर CO3 के ऊपर मैंने -2 चार्ज लिखे हुए हैं और ये होता ही है ऐसा। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। ऑक्सीजन में ऑलरेडी -2 है बेटा, इसमें +4 है बेटा। +4 से अगर -6 सर कार्बन पे +4 चार्ज होते हैं सर। वाह, I told you, I think I told you 10 to 15 time in this class that carbon is having the +4 charge। अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो, अगर नहीं कर रहा हूं तो उसके ऊपर चार्ज की बात नहीं करते, क्योंकि दैट इज फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्डिंग, वो आयनिक बॉन्ड का पार्ट ही नहीं है, आपको उसके ऊपर चार्ज नहीं दिखेगा। लेकिन मैंने कम से कम 10 बार आज चिल्ला के बोला कि कार्बन के अगर कंसीडर करोगे तो +4 कंसीडर करोगे। एक बार मैंने CO2 कहीं लिख के भी दिखाया हुआ है, क्योंकि CO2 के ऊपर और ये देखो यहाँ पर भी मैंने ये चीज बताई हुई है, बार बताई हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप कैलकुलेट करो चार्ज के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहो तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो -4 हो जाएगा, तो सामने वाले के ऊपर +4 आना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक आयनिक बॉन्ड नहीं है, लेकिन बस आपको याद करने का तरीका, अगर आपको कार्बोनेट लिखना होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो बस याद रहे आपको, बस कंपाउंड लिखना है, इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है चीज। तो प्लीज इस चीज को दिमाग में रखना होगा, ठीक है। कार्बोनेट के बारे में बता दिए। एक मिनट मुझे टाइम दो प्लीज, कुछ पूछना है, एक मिनट देख लेता हूँ कुछ बच रहा है तो वो भी देखा हूँ। सर एक बार आप डीपीपी के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लीजिए इस बारे पे। हाँ, फॉस्फेट, सल्फेट और ये हो गया आपका कार्बोनेट। और कोई चीज बीच में आती जाएगी चार्ज के बारे में मैं बताता जाऊंगा, इनके चार्जेस याद रखना। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि अगर एल्युमिनियम और फॉस्फेट को मिला करके एक बनाना है कंपाउंड तो कौन बनाएगा? AlPO4 AlPO4 whole thrice AlPO43 और कोई? सर AlPO4 होल चार्ज AlPO4 ही होगा। सर AlPO4 सर AlPO4 AlPO4 है। AlPO4
सर Al3PO3 यस बेटा यस, Al3 यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। चाहे तो आप सीधे सीधे लिख दो +3 और -3 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो क्या जरूरत है स्टोइचियोमेट्री लिखने की? PO4 लिख दो। लेकिन अगर लिखना ही चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al3 PO4 का होल प्राइस। आप अगर चाहो तो 3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा AlPO4। इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो AlPO4 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ओके सर। अच्छा, हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलकर बनने वाला बताओ। हाइड्रोजन +1 चार्ज होता है। H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 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 सर H2SO4 एक्सक्यूज मी सर। you are सर not आपका audible. वॉइस नहीं आ रहा। भैया मैं बोल नहीं रहा हूँ। NO3 के ऊपर -1 चार्ज आएगा, ये भी लिख लो, उसके साथ साथ जो कंपाउंड लिखा था। अच्छा, कोई हाइड्रोजन और CO3 के बीच में बना सर NO3 के ऊपर क्या आता है? -1 बेटा, -1 हाइड्रोजन और H2CO3 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 सर किसको क्या बनाना है? सर H2CO3 it's a name called as अच्छा, हाइड्रोजन और NO3 के बीच का बना हुआ होता है। सर HNO3 HNO3 सर NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट एसिड नाइट्रेट एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अगर इसको सिंपली लिखना तो इसको नाइट्रेट आयन बोलते हैं। अच्छा, PO4 H+ और PO4 क्या बनेगा? सर NO3 का सर H3PO4 सर NO3 का सर -1 चार्ज। H3PO4 सर H3PO4 सर बेटा NO3 मैंने कहा क्या? NO3 का क्या पूछ रहा है? कोई क्या पूछ रहा है बेटा NO3 का? सर NO3 का सर -1 चार्ज सर वो कांस्टेंट है कि सर ये भी बदलता है? ये कांस्टेंट होता है जनरली, ठीक है, जनरली कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तो सल्फेट का भी होता है, इतने बताया, लेकिन कांस्टेंट नहीं है बेटा ये। चाहे फॉस्फेट हो, चाहे कार्बोनिक एसिड हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे सल्फाइड हो, जनरली कांस्टेंट ही है। आपको जितना कंपाउंड मिलेगा आपको मिलेगा कांस्टेंट। लेकिन मैं इसलिए बोलता हूं कि आप कल को ब्लेम ना करो कि सर जी आपने तो नेगेटिव बताया था कैसे बदल गया। इसलिए मैं अपनी तरफ से बैलेंस रहता हूं कि भैया ये ना बाद में बोलना कि दिक्कत हो गई। तो अब देखो इसका क्या बनेगा बेटा? H3PO4 H3PO4 सर ये आपने क्या लिखा? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। सर आप डीपीपी भी डिस्कस करेंगे? बेटा अब तो टाइम नहीं है डीपी डिस्कस करने का, फिर ले लेंगे कल क्लास एक एक्स्ट्रा और क्या। सर कल तो टेस्ट है ना। सर कल आप क्लास लोगे? लेंगे तो बता देंगे, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या, हम तो बैठे रहते हैं। नहीं सर, लेना नहीं सर। क्यों? सर फिर रिवाइज कब करेंगे सर? हाँ तो देख लेना, अगर आपको चाहिए तो क्लास लेंगे, उसमें क्या बात है। सर अभी और ले लो सर, अभी लेकिन करा कल दो तो टेस्ट है। सर सर अभी कल करा 4 दो। बजे ऐसे टाइम से मेरा हाँ टेस्ट सर कल क्या है? शाम से है कल टेस्ट तो। बेटा मेरा 4 टेस्ट होना बजे। है, मेरा टेस्ट होना है। आपका है, आप देना, मैं ले लूंगा क्लास। ये सर ले लेना आप तो। अरे नहीं लूंगा यार, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ना। हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बीपीपी में ऐसे भी क्वेश्चन थे
कि जैसे x CO4 लिखा था तो x पे कितना चार्ज है, इस टाइप के क्वेश्चन भी तो उसमें। बोलो क्वेश्चन बोलो वाला यस कर देते सर हैं, क्वेश्चन बोलो वाला कर देते हैं, बोलो। x ओहो CO3 x how एनोटेट much करके charge is एनोटेट करके लिखो, एनोटेट करके लिखो क्या बोल रहे हो। yes sir I'm writing it. यार मीटिंग एंड होने वाली है, मेरे पास 13 मिनट भी है एक्स्ट्रा क्योंकि 6:30 पे क्लास है रैडम की, तो आप जल्दी बोलो, 5 मिनट में बताओ, तो 3 मिनट में एंड भी हो जाएगी। अगर एंड बजाते तो ज्वाइन कर लेना फिर से, अगर चलता रहेगा तो, ठीक है। XCO3 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 और सर हाउ मैनी हेलो हेलो सर फिर से मीटिंग ज्वाइन करनी है। देशपाल सिंह तोमर के माइक से सर इको हो रहा है। अगर यहाँ पर XCO3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो जनरली यहाँ पर या तो यने होगा, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, आपको CO3 पे चार्ज जानना है। तो CO3 के ऊपर ओवरऑल चार्ज -2 है, तो बगल में यक्स लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, तभी जाके ये बैलेंस करेगा। इज इट राइट और नॉट? सर मैं डीपीए Yes, वाला sir. क्वेश्चन बोलूं? भैया ऑब्वियस सी बात है, यक्स CO3 लिखा हुआ है और CO3 पे ऑलरेडी बता दिया कि -2 चार्ज है, और एक अगर इसको चार्ज बैलेंस करना होगा तो ये x पे +2 चार्ज होना एकदम इंपॉर्टेंट बन जाता है। भले ही यक्स Na हो, अगर Na होगा तो +1 हो जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करके Na2CO3 लिख दोगे तो ये Na2CO3 हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल चार्ज Na पर +2 ही आएगा। अब यहाँ पर अगर Mg लिख दोगे तो सीधे कोई दिक्कत ही नहीं कि MgCO3 आराम से बैलेंस कर ले जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता ZPO4, यहाँ पर Z पे चार्ज बता, इसका कंपाउंड और Z पे चार्ज बना है, तो भैया PO4 पर अगर -3 चार्ज है और ये कंपाउंड एक बना हुआ है, तो जनरल सी बात है कि Z के ऊपर +3 चार्ज होगा, तो Z कहीं जाके एल्यूमिनियम वगैरह में कुछ होगा, एल्यूमिनियम होगा या बोरॉन हो सकता है मान लो, लेकिन बोरॉन नहीं एल्यूमिनियम होगा, ये क्योंकि बोरॉन ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं PO4 से, तो जनरली एल्यूमिनियम ये होगा कि नहीं होगा? AlPO4 होगा। सर फेरिक भी हो सकता है। हाँ फेरिक भी हो सकता है, सर वो तो प्लीज कुछ भी सकता है। रिपीट आपने क्या बोला? भैया The question सर तो आपने है क्या सर आपने क्या बोला, रिपीट कर दीजिए। मीटिंग एंड हो रही है, ये प्लीज जल्दी से ऐड करो, जल्दी से ज्वाइन करो।